नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। ठीक है, देखिए ये हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट। विवेक सर का प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस के लिए। हम दो प्रैक्टिस ऑलरेडी करा रहे हैं। एक एक करा रहे हैं RWA का, जिसका 4 से 5 सेट हो गया है। दूसरा करा रहे हैं घटना चक्र का टो। ठीक है, इसको लेकर हम 3 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं अपने चैनल में। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं विवेक सर का पहला सेट, जिसमें हम आपको हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, बाकी हम टेलीग्राम पे इसका पूरा पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप अपना रीजनिंग और मैथ करके पूरा देख लेना कितना सही हो रहा है। टारगेट आपका कम से कम 120 प्लस हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला का हो जाएगा आपका सही जवाब आस्तिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध छांटना है। ठीक है, ये जरूर पढ़िएगा जब क्वेश्चन पढ़ते हैं आप ना, अशुद्ध। फिर दूसरा पूछता कभी कभी क्या इसमें से नहीं है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन आपका है, तो वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में शुद्ध अशुद्ध छांटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी हो जाएगा व्यंग। आगे देखिए आपका क्वेश्चन तीसरा है, देखिए इसमें है ना, इसमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? देखिए पूछा नहीं, ये जरूर पढ़ना क्वेश्चन में आप। तो आपका जानते हैं तीसरे का सी, आसन भूत जो है ये वर्तमान काल में नहीं, बाकी देखिए समान वर्तमान काल, संभाव्य तत्कालीन या तो वर्तमान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 5 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब का हो जाएगा अर्ध विराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अधर में लटकना, मतलब कि परेशान होना, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, दुविधा में पड़ा रह जाना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, लाठी टूटे न साप मई, इसका आपका अर्थ क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नींद। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका शब्द अलंकार है, श्लेष। ठीक है, बाकी विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान, ये आपका अर्थ अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, रसिक प्रिया किसका प्रसिद्ध रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केशव जी का रचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या का माना जाता है? महादेवी वर्मा, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है यामा, रट लेना, रचना काफी है कि यामा बहुत बार पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कृति के लिए किसे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका यूपीएससी 2021 वाले में पूछा गया था। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी, उनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 14 से 18 तक पैसेज है, जो आपका मतलब मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की वो काव्यधारा है जो लगभग 1916 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी है, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा आदि प्रमुख कवि हुए और स्वच्छंदता जिसकी मूल प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियों का दर्शन 1916 से 17 ईस्वी के आसपास दिखलाई देने लगता है और छायावाद नाम का प्रचलन 1920 ईस्वी के आसपास हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। संभवतः छायावाद का नाम यह पहला प्रयोग था। सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921 ईस्वी में अंक में मिलता है। छायावाद क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिज्म के लिए आया है।
छायावाद के लिए मिस्टिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। सुकवि किंकर छद्मनामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध आजकल के हिंदी कवि और कविता। अधिक पूछेगा सरस्वती की कब हुई थी, तो 6 मई 1927 में। ठीक है, पता चलता है जिन कविताओं और लोक छायावाद कहते थे उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन लेकिन मुकुटधर पांडे जहाँ आध्यात्मिकता देखते थे, वहाँ आचार्य द्विवेदी के लिए वे अनुक्त पद्धति से अधिक न थी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है, छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छंदता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था? सही जवाब का है ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। हम ऊपर पढ़े हैं पैसेज में। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, छायावाद के कवि कौन कौन है? तो देखिए अभी आप पैसेज पढ़े हैं, प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा और रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, आगे देखिए छायावाद की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 से 1936। आगे देखिए राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर सी, 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। देखिए संबंध वाक्य क्या होता है? जिसका संबंध उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता का है ना, ये संबंध है। का के की रा रे री ना ने नी, इस संबंध कारक बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। सही जवाब का हो जाएगा उर्दू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब हो जाएगा आपका फारसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्त्य वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नो रो लो स। इसको रटते थे हम क्या? स रो ल, सरल लास्ट में नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, पटल का तद्भव क्या होगा? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा गया है। पटल का हो जाएगा पल्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, आगे दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांता। क्योंकि स्वामी पति कहते हैं, नाथ कहते हैं पति को, कांत भी कहते हैं पति को। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो है आपका ऑप्शन सी, गुड़िया। ये जो चांद वाला बिंदिया था ये आपका जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 तो ये आपका पानी। तरल पूछेगा तो आपका पानी मतलब तरल वाला पुल्लिंग में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम क्या है? बताइए। वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का सी हो जाएगा अन्य, वह जो है अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, तू पढ़, वाक्य में काल क्या है? तू पढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब क्या हो जाएगा? ते होगा अज्ञात अज्ञात वर्तमान का, जैसे आगे दे रहे हैं तू पढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, विस्मरण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका 31 तो है इसमें आपका वी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, समास बताओ, मृगनयनी में कौन सा समास? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्मधारय। समास का उल्टा क्या हो जाता है? अभ्यास, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, इनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 10 लीटर दूध। ठीक है, आगे चलते देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आपने अब तक जो पढ़ा है, क्योंकि 8 से 10 जून तक आपका यूपी पुलिस का पेपर है। तो अब आज आपका हो गया है 4 मई, टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं। ठीक है, मोटा मोटी मान लीजिए महीना था, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। अब ये नहीं किया कि भैया आप पढ़े नहीं है, हम बस प्रैक्टिस सेट स्कोर कर लेंगे, क्या परीक्षा निकल जाएगा? नहीं,
अगर आपने प्रैक्टिस किया, पढ़ाई किया है, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए कि अब तक आपने क्या पढ़ा है, क्या आपका हिंदी और जीएस में कितना स्कोर हो जा रहा है। और आप एक इतना मान के चलिए, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कम से कम 120 लेकर चलिएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन हाई हो रहा है, लड़के दिन ब दिन नए नए आ रहे हैं और स्कोर आपको ज्यादा लाएंगे, तभी यहाँ तक फाइनल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 34 है, मातृण में किन वर्णों की संधि हुई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 34, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए ऋषि धन ऋषि जब जोड़ेंगे ना, तो आपका ऋषि आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, गेरुआ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय मतलब क्या होता है, पीछे। क्वेश्चन नंबर 35, तो आपका होगा गेरुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई 2021 में और 2019 कांस्टेबल में पूछ चुका है क्वेश्चन है। ठीक है, 36 नंबर, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर हो जा रहा है ना, उस काल कार्य क्रोध जवाहर क्रोध का हो जाएगा रुद्र, यहीं से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, जय वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी, निपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है। यहां से आपका जीएस शुरू हो रहा है, अब बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 38, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है, बताइए। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, सही जवाब 2.4%। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, सही जवाब ऑप्शन बी, 13.7 अरब। ठीक है, 13.7 अरब है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, सही जवाब 1986। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 43, सही जवाब 2005। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, हक पोस्ट और बोइंग सोशल मीडिया की ब्लॉक श्रेणी के उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके 44, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, जो निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेलवेयर, नेटवर्क, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राज्य समर्थित समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसे किसी संप्रभु राज्य से सक्रिय या मुख्य समर्थन प्राप्त हो, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंक। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट CHRI का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, नया क्वेश्चन है, नई दिल्ली, सही जवाब नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 48, सही जवाब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये तो सबको पता होगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, पुलिस शब्द किस प्राचीन यूनानी शब्द से बना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 51, तो यह आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, कीमत निर्धारण एवं विक्रय पर सरकार का अधिकार होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, सही जवाब क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाहे शाहे ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 53, सही जवाब आपका कौन सा होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। ठीक है, 54 का बी। हम तो ऐसे रटे थे हरदयाल नाम से, हर से हड़प्पा। अब पूछता कि हड़प्पा कहाँ रहेगा, तो ह से हरा हो जाएगा, हरा, तो ह से हड़प्पा, र से रावी नदी। ठीक है, पूछता है लोभ का पूछेगा, लोथल का। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? लोभ, लोथल, भ से भगवान नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, गोला गोकर्ण नाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है? देखिए, जो भाई बार हमारे लखीमपुर खीरी जिले के होंगे वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका है? लखीमपुर खीरी, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, चाइना नहीं। क्वेश्चन 57 है, उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन 57 आपका है, उत्तर प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा की निरंतरता के लिए कौन सी योजना है? बताइए। क्वेश्चन 57, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कन्या विद्याधन, कन्या विद्याधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 58, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा आपका, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में पड़ेगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 59। सही जवाब आपका है कुआलालंपुर मलेशियाई रिंगीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 4 जनवरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 है, अमेरिका में एटम बम का आविष्कार 1945 में किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 61, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, सही जवाब क्या होगा? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मांडको उपनिषद। ठीक है। और ये पूछता है मुंडको उपनिषद पूछता है, सत्यमेव जयते किसे लिया गया है? सत्यमेव जयते लिखा है मुंडको उपनिषद से। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, 80% से 95% कार्बन सामग्री वाला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है? बताइए, कौन सा कोयला है? क्वेश्चन नंबर 63, तो ये आपका है एंथ्रासाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, विटिकल्चर का संबंध किस खेती से है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, विटिकल्चर खेती किसे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अंगूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 65, सही जवाब ऑप्शन ए, 1831। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपनी विविधता, लोक जीवन और अद्भुत कला शिल्प के कारण किस राज्य को भारत का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 66, सही जवाब क्या होगा? बताइए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 67 है, विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, सही जवाब क्या हो जाएगा? काला धन का भ्रष्टाचार व जाली नोटों को कम करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना संघ सूची का विषय है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 68, सही जवाब क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 246। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सही जवाब होगा एस जयशंकर। ठीक है। क्वेश्चन 70 है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, सही जवाब ऑप्शन बी, नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्यापार संतुलन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 71, सही जवाब निर्यात और आयात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 72, बताइए। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 72 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका
73 है, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? ये सबको याद होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, कौन से अभिनेता थे? ते हैं आपके धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? हीमैन नाम से। बॉलीवुड में हीमैन नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 74, बताइए सही जवाब का क्या होगा? ते आपका होगा ऑप्शन सी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कितने जीता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 75, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जैसा कहेंगे, अगर आप कहेंगे मैथ रीजनिंग कराने का तो वो भी करा दिया जाएगा, बाकी हिंदी और जीएस कर लीजिएगा। और इसका सुनिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से आप अपना पूरी 100 जितना क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करना और बताना कितना कुछ आपका सही हुआ है। 120 अगर हुआ तो समझ लो आप कंपटीशन में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।